प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसके पहले वाले में रघुवंश महाकाव्य में हमने 58 श्लोक तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 59 श्लोक। 59 श्लोक में यहाँ महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि सिंह ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और राजा ने अपना शरीर उसे भेंट में दे दिया है। कैसे है? तथेति गाम उक्तवते दिलीपा सदा प्रतिष्ठं विमुक्त बाहु सान्यस्तशस्त्रो हरे स्वदेहं सान्यस्तशस्त्रो हरे स्वदेहम् उपानयत पिण्डमिवामिवास्य उपानयत पिण्डमिवामिवास्य तथेति गाम् उक्तवते दिलीपा सदा प्रतिष्ठं विमुक्त बाहु सहनेस्तशस्त्रो हरे स्वदेहं सहनेस्तशस्त्रो हरे स्वदेहम् उपानयत पिण्डमिवामिषस्य उपानयत पिण्डमिवामिषस्य। कहते हैं तथा इत गाम उक्तते। तथा इक्ति माने ऐसा ही हो, गाम माने बाणी, उक्तवते माने कहे जाने पर, ऐसा ही हो और तथास्तु अर्थात जब ही सिंह ने कहा कि ऐसा ही हो, ऐसी वाणी कहे जाने पर दिलीपा माने राजा दिलीप के सद्यः माने शीघ्र ही प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु, प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु अर्थात उनकी भुजाएं उसी क्षण विमुक्त हो गईं, वह बंधन से मुक्त हो गई। जब उसने सिंह ने कहा कि ऐसा ही हुआ अर्थात उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो सद्यः प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु शीघ्र ही उनकी भुजाएं बंधन से मुक्त हो गई थी अर्थात जो बाण में उनकी उंगलियां चिपक गई थी वह बाण उससे बंधन से मुक्त हो गई थी। सह न्यस्त शस्त्रों, सह माने राजा दिलीप ने, न्यस्त माने रख दिया, शस्त्रों माने शस्त्रों को, अपने अस्त्र और शस्त्र को रख दिया। तो जब उनकी भुजाएं खुल गई तो उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र को रख दिया। हरे, हरे सिंह के लिए प्रयोग किया गया है अर्थात उस सिंह को स्वदेह, स्वदेह माने अपने शरीर को, उस सिंह के लिए अपने शरीर को पिंड मिवाह अमिषस्य, पिंड मिवाह अमिषस्य माने मांस के लोथड़े के समान उपानयत माने दे दिया। फिर से एक बार देख लीजिए। तथेति गाम उक्तवते दिलीपा, तथेति गाम उक्तवते दिलीपा सत्तः प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु। जब उस सिंह ने कहा कि हाँ ठीक है ऐसा ही हो अर्थात उसके तथास्तु कहे जाने पर दिलीपा माने दिलीप की सद्यः माने शीघ्र ही प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु उनकी भुजाएं ठीक उसी समय बंधन से मुक्त हो गई अर्थात राजा की भुजा का बंधन खुल गया। सहन्यस्त शस्त्रों हरे स्वदे, उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्रों को रख दिया और हरे माने उस सिंह के लिए, उस सिंह के लिए उपानयत माने दे दिया। पिंड मिवाह अमिषस्य, अमिषस्य माने होता है मांस, पिंड माने लोथड़े के समान, मांस के लोथड़े के समान अपने शरीर को उस सिंह को समर्पित कर दिया। यहाँ पर असफल शस्त्र वाले राजा ने विनय युद्ध से
अजय सिंह को जीत लिया। सिंह ने राजा के विनय को स्वीकार कर लिया और गाय को छोड़ दिया। गाय को छोड़ने के साथ ही साथ राजा की तरकश में प्रतिबंधित जो भुजाएं थी वो छूट गई। अब राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुकूल सिंह के पारण हेतु अपने शरीर को मांस के लूथड़े के समान उसके सम्मुख समर्पित कर दिया, उसे दे दिया। अपने कर्तव्य का बोध अर्थात अपने कर्तव्य का चरम बोध यहाँ पर राजा ने किया है कि उनके मस्तिष्क में अपने कर्तव्य के प्रति कितना बोध था। यहाँ पर अगले श्लोक में सिंह ने राजा का यह प्रस्ताव मान लिया कि नंदनी के बदले तुम्हारे शरीर से ही पारण कर लूँगा। बस क्या था, राजा का हाथ खुल गया। उसने सिंह को अपना शरीर दे दिया और वह अपने ऊपर सिंह के टूट पड़ने की कल्पना करने लगा, अर्थात नीचे सर करके वह सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। कैसे है? तस्मिन् क्षणे पालयितुं प्रजानाम् उत्पश्यथा सिंह निपातम् उग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टि अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता पपात विद्याधर हस्तमुक्ता तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यता सिंहनिपातम् उग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। तस्मिन् क्षण माने उसी क्षण जब उनकी भुजाएं बंधन से मुक्त हो गई, अर्थात जब राजा ने अपना शरीर उसको समर्पित कर दिया। पालितुम प्रजानाम, पालितुम यानी प्रजाओं का पालन करने वाले, प्रजाओं का भरण पोषण करने वाले राजा दिलीप ने उसी क्षण उत्पश्यता माने सिंह निपात उग्र माने सिंह के उपात माने आक्रमण के, उग्र माने उग्र, उस उग्र सिंह के आक्रमण की उत्पश्यता माने प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राजा यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था कि अब सिंह मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। अवांग मुखस्य ऊपर, अवांग माने नीचे, मुखस्य माने मुख, नीचे मुख किए हुए, नीचे मुख किए हुए जब राजा दिलीप सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, पुष्प वृष्टि पपात माने प्रारंभ हो गई। उस समय पुष्प वृष्टि प्रारंभ हो गई। विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधरों ने हाथ से अर्थात विद्याधरों ने खुले हाथों से पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दिया। विद्याधर एक प्रकार की देवताओं की योनि है, जैसे किन्नर, यक्ष, गंधर्व आदि ने या विद्याधरों ने यहाँ खुले हाथों से पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दिया। प्राचीन काल में किसी के लोकोत्तर असाधारण कार्य पर देवगण हर्ष से पुष्प वर्षा करते थे। यहाँ राजा दिलीप का स्वशरीर दान ऐसा ही कार्य था, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने, विद्याधरों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा प्रारंभ की। फिर से एक बार देख लीजिए। तस्मिन् क्षणे पालितुम प्रजानाम, प्रजाओं का पालन करने वाले राजा दिलीप ने उसी समय उत्पश्यता सिंह निपात उग्रम, अत्यधिक भयंकर उस सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, अर्थात उस भीषण आक्रमण की संभावना करने लगे। अवांग मुख से ऊपर, मुख को नीचा किए हुए, मुख को नीचा किए हुए अर्थात नीचे मुख कर बैठे हुए राजा दिलीप जब सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, पुष्प वृष्टि पदपात विद्याधर हस्तमुक्ता, तब विद्याधरों ने खुले हाथों से उनके ऊपर पुष्प वर्षा करना प्रारंभ कर दिया।
त्याग कभी निष्फल अथवा दुखद नहीं हो सकता है। तभी तो वेदों में कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजिता का यजुर्वेद उद्घोष करता है। राजा अपने शरीर का मोह त्याग कर धर्म धेनु की रक्षा में स्वयं को सिंह के सम्मुख प्रस्तुत करके सिंह के प्रबल प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा है। तभी उसके ऊपर विद्याधरों के हाथों से छूटी हुई फूलों की वर्षा होने लगी। देवगण भी दिलीप के इस त्याग पर अभिभूत हो गए। शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में दिलीप अपने ऊपर सिंह के छलांग की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु उनके ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। फिर आगे कालिदास जी कैसे कहते हैं, अर्थात नंदिनी के कहने से राजा दिलीप उठे। उत्तिष्ठ वत्से अमृतायमानं वचो निशम्य उत्थितासन तदर्श राजा जननीमिषां ददर्श राजा जननीमिषां गाम अग्रतः परश्वणीं न सिंहं गाम अग्रतः परश्वणीं न सिंहम् उत्तिष्ठ वत्से अमृतायमानं वचो निशम् उत्थितासन ददर्श राजा जननीमिषां ददर्श राजा जननीमिषां गामग्रतः परश्वणीं न सिंहम् गामग्रतः परश्वणीं न सिंहम्। नंदिनी गाय राजा दिलीप से कह रही है उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ माने उठो, वत्से, वत्स माने हे पुत्र उठो, अमृताय मानम, अमृताय मानम माने अमृत से भरे हुए, वचो निशम्य, वचो माने वाणी को, निशम्य माने सुन करके, उत्थितः सन, उत्थितः सन यानी उठ करके। राजा ने जब उस गाय ने कहा कि हे पुत्र उठो, इस प्रकार से अमृत से भरे हुए वचनों को सुन करके राजा उठे। ददर्श राजा जननीमिषां, ददर्श माने वो क्या देखते हैं, राजा क्या देखते हैं, जननी म्यू, जननी म्यू माने माता के समान, स्वाम माने अपनी, अपनी माता के समान। गाम अग्रतः, अग्रतः माने सामने, गाम माने गाय को, वे सामने गाय को देखते हैं। परश्वणी माने अधिक दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली अर्थात दूध को बहाने वाली उस नंदिनी गाय को अपनी माता के समान देखा। सिंह ना सिंघम, सिंघम ना ददर्श अर्थात सिंह नहीं दिखाई दिया। जब राजा दिलीप नीचे मुख करके सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे तो सिंह अचानक गायब हो जाता है और इस प्रकार से हे पुत्र उठो, अमृत से भरे हुए ऐसे वचनों को सुन करके राजा दिलीप जब उठते हैं तो उनके सामने वह गाय दिखाई देती है, सिंह नहीं दिखाई देता। फिर से एक बार देख लीजिए, वतिष्ठ वत्से अमृता मानम वचो निशम्य, हे पुत्र उठो, इस प्रकार से अमृत से भरे हुए वचनों को सुन करके उत्थितासन राजा उठते हैं। ददर्श राजा जननी म्यूषाम, और क्या देखते हैं, गाम अग्रता, अग्रता माने सामने, प्रश्वणी माने अधिक दूध देने वाली, सामने अधिक दूध देने वाली नंदनी गाय को जननी म्यूषाम अपनी माता के समान ददर्श माने देखा, ना सिंघम ददर्श सिंह नहीं दिखाई दिया। अर्थात जब नंदिनी गाय ने उठने के लिए कहा, राजा ने उठ करके सामने देखा कि वह नंदिनी गाय खड़ी हुई है, अर्थात उनके सामने वह सिंह नहीं दिखाई दे रहा है। राजा दिलीप सिंह के आक्रमण की संभावना कर ही रहे थे, किंतु उनके ऊपर विद्याधरों ने यहाँ पर पुष्प वर्षा
प्रारंभ कर दिया, अर्थात वो आक्रमण की इच्छा में बैठे हुए थे। उन्हें बेटा उठो यह वचन जब सुनाई दिया तो यह वचन सुनकर राजा को ऐसा लगा कि अमृत की फुहार निकल पड़ी हो। यह सुनकर राजा उठ गए। उठते ही उन्होंने देखा कि उनके सामने दूध को टपकाती हुई वह नंदिनी गाय खड़ी है। नंदिनी में राजा को अपनी माता का भाव दिखाई दिया। शेर का तो वहाँ नामो निशान ही नहीं था, अर्थात शेर वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। फिर राजा दिलीप के सामने नंदिनी खड़ी थी। माया सिंह का कहीं पता नहीं था, अर्थात वह मायावी सिंह नहीं दिखाई दे रहा था। नंदिनी सिंह का रहस्य बताती है, कहती है, तम विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायामुद्भाव्य परीक्षितो अस्ति ऋषि प्रभावान्मयनान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुत अन्नहिंसका तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषि प्रभावान्मयनान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुत अन्नहिंसा तम विस्मितम माने आश्चर्य से युक्त होते हुए, अर्थात आश्चर्य में पड़े हुए। धेनुर्वाच, धेनु माने वह गाय ने, वाच माने बोली, आसन में पड़े हुए राजा से, तब माने राजा दिलीप से वह गाय बोली, साधो माने हे साधो, हे परोपकारी, हे सज्जन, मया मायो उद्भाव्य, माया माने मेरे द्वारा, मायो उद्भाव्य माया के द्वारा सिंह पैदा करके परीक्षितो अस्म, परीक्षिता अस्म ने तुम्हारी परीक्षा ली थी, अर्थात मैंने माया का सिंह बनाकर इस बात की परीक्षा ली थी कि मुझ में तुम्हारी कितनी भक्ति है। फिर कहते हैं ऋषि प्रभावान, ऋषि के प्रभाव के कारण, ऋषि के प्रभाव के कारण मई अनांत को, मई माने मेरे ऊपर, अंत को माने अंत करने वाले, अर्थात यमराज, अपि माने भी, अर्थात यमराज भी ऋषि के प्रभाव के कारण यमराज भी प्रभु प्रहारतुम ना समर्था, अर्थात प्रहार करने में समर्थ नहीं हो सकता है। किमुत माने अन्य हिंसा और अन्य दूसरे हिंसक जीवों की बात ही क्या है, अर्थात वो कहते हैं कि ऋषि के प्रभाव के कारण मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते हैं, तो अन्य दूसरे जीवों की बात ही क्या है। यह सब देख सुनकर राजा दिलीप अचरज में पड़ गए। नंदिनी गौर ने उनसे मनुष्य की बोली में कहा, हे भद्र दिलीप, मैंने माया रचकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। वह सिंह तो मायावी सिंह था, वास्तविक सिंह नहीं था। ऋषि वशिष्ठ का इतना प्रभाव है कि मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार करने का साहस नहीं कर सकते। अन्य हिंसक जीवों का तो कहना ही क्या, वो बेचारे भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, तम विस्मितम धेनुर्वाच साधो, तब माने उनको अर्थात राजा दिलीप को आश्चर्य में डालती हुई धेनुर्वाच, वह गाय बोले, साधु माने हे सज्जन। राजा दिलीप को आश्चर्य में डालती हुई वह गाय बोले, हे सज्जन, माया मायो उद्भाव परिचितो अस्मि, मैंने माया के द्वारा सिंह बना करके तुम्हारी परीक्षा ली थी। ऋषि प्रभावान, मैं नान्त को अपि, ऋषि के प्रभाव के कारण मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार नहीं
यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते हैं। किमुत अन्य हिंसा, अन्य हिंसक जीवों की तो बात ही क्या है। सिंह के कहने का कारण स्पष्ट करते हुए गाय ने कहा कि मैंने अपनी माया से सिंह को प्रकट करके तुम्हारी परीक्षा ली। वस्तुतः कोई सिंह तो स्वयं यमराज भी, कोई सिंह तो क्या स्वयं यमराज भी मुझ पर प्रहार करने की सामर्थ्य नहीं रख सकता, अर्थात यमराज का भी मुझ पर प्रहार नहीं हो सकता। फिर सिंह के स्थान पर नंदिनी को देख दिलीप को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य में पड़े हुए राजा दिलीप से नंदिनी बोली। नंदिनी ने कहा, क्या करी है? भक्त्या गुरुर्मये अनुकंपया च प्रीतास्मे ते पुत्र वरं वृणीष्य न केवलानां पैसां प्रसूति, न केवलानां पैसां प्रसूति आवेहि मां कां दुग्धां प्रसन्नाम्, आवेहि मां कां दुग्धां प्रसन्नाम्। भक्त्या गुरुर्मये अनुकंपया च प्रीतास्मे ते पुत्रवरं वृणीष्य न केवलानां पैसां प्रसूति, न केवलानां पैसां प्रसूति आवेहि मां कां दुग्धां प्रसन्नाम्, आवेहि मां कां दुग्धां प्रसन्नाम्। भक्त्या गुरुर अनुकंपया च, वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कह रही है कि हे पुत्र, गुरुर भक्त्या, गुरु के प्रति भक्ति होने के कारण, गुरु के प्रति आपकी इतनी भक्ति होने के कारण, मैं अनुकंपया चा, और मुझ पर दया करने के कारण, प्रीतास्म ते पुत्र, हे पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बरम वृणीश, बरम वृणीश माने वर मांग लो, अर्थात कोई वरदान मांग लो। ना केवला नाम पैसाम प्रसूति, केवला नाम केवल पैसा माने दूध को, प्रसूति माने देने वाली, केवल दूध ही देने वाली। आबे ही माने मुझे, ना माने नहीं, मुझे केवल दूध देने वाली मत समझिए। काम दुधाम प्रसन्नाम, काम दुधाम माने मनोरथ को देने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। प्रसन्नाम माने प्रसन्न होने पर, मैं प्रसन्न होने पर कामनाओं को पूर्ण भी कर देती हूँ, मैं लोगों के मनोरथों को भी पूरा कर सकती हूँ। इसलिए हे पुत्र मुझसे वरदान मांग लो। फिर से देख लीजिए, भक्त्या गुरुमय अनुकंपया चा, गुरु के प्रति भक्ति के कारण और मुझ पर अनुकंपा करने के कारण, प्रीतास्म ते पुत्र, हे पुत्र मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता में तुम्हारे अपने गुरु के प्रति भक्ति और मेरे प्रति करुणा निमित्त बनी है। मेरी प्रसन्नता कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बरम वृणीश, हे पुत्र तुम मुझसे वरदान मांग लो। न केवल नाम पैसाम प्रसूति, केवल मुझे अधिक दूध देने वाली गाय मत समझ, आबे ही माने ना माने नहीं, आबे ही माने समझिए। केवल मुझे अधिक दूध देने वाली गाय मत समझिए। काम दुधाम प्रसन्नाम, प्रसन्नाम माने मैं प्रसन्न होने पर कामनाओं को भी दुख देती हूँ, अर्थात इच्छा अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो। यहाँ नंदिनी ने अपनी संतुष्टि के दो कारण प्रकट किए हैं। पहला गुरु भक्ति और दूसरा जीवना अनुकंपा। गुरु सेवा मृत्यु लोक में साक्षात भगवत सेवा कही गई है और गुरु के जीवित रहते कहीं किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा हमारी स्मृतियाँ कहती हैं, स्मृतियों में कहा गया है। फिर राजा नंदिनी से वर मांगते हैं, क्या कहते हैं? ततः समानी सामानितार्थी
हस्तो स्वहर्जिते वीर शब्दा वंशस्य कर्तारम् अनन्तकीर्तिं वंशस्य कर्तारम् अनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं याचे सुदक्षिणायां तनयं याचे ततः समाने सामानितार्थी हस्तो स्वहस्त अर्जित वीर शब्दा वंशस्य कर्तारम् अनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। तथा माने इसके बाद सामान्य माने अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर शाह माने राजा दिलीप ने मानितार्थी माने होता है याचकों की इच्छाओं को पूरा करने वाले, अर्थात मांगने वालों की इच्छाओं को पूरा करने वाले राजा दिलीप ने इसके बाद हाथ जोड़कर, हस्तों माने हाथ है, समानी माने जोड़ करके, हाथ जोड़ करके स्वहस्त अर्जित वीर शब्द अपने हाथों से प्राकरण से वीर पदवी को प्राप्त करने वाले, यानी अपने हाथों से अर्जित किए गए वीर शब्द को प्राप्त करने वाले राजा दिलीप ने वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम, वंशस्य कर्तारम वंश को चलाने के लिए अनंत कीर्तिम अनंत कीर्ति वाले, वंश को चलाने वाले अनंत कीर्ति वाले सुदक्षिणायाम तनयम याचे रानी सुदक्षिणा के लिए सुदक्षिणा के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो ऐसा याचे माने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा पुत्र जो अनंत यश वाला हो और वंश को चलाने वाला हो। इस प्रकार से रानी सुदक्षिणा के लिए राजा दिलीप ने वरदान मांगा। फिर से देख लीजिए एक बार। ततः समान्य सह मान्यतार्थी हस्त स्वहस्त अर्जित वीर शब्द सह मानतार्थी मांगने वालों की अर्थात याचकों की इच्छाओं को पूरा करने वाले राजा दिलीप ने हस्तों माने दो वचन का प्रयोग किया, अर्थ है दोनों हाथ को, समानी माने जोड़ करके, दोनों हाथ को जोड़ करके, तथा माने इसके बाद याचकों की इच्छा को पूरी करने वाले राजा दिलीप ने दोनों हाथों को जोड़ करके स्वहस्त अर्जित वीर शब्द अपने ही हाथों से अर्जित किए गए वीर शब्द से युक्त वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम, वंशस्य कर्तारम अर्थात वंश को चलाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए अनंत कीर्तिम अत्यधिक कीर्ति वाले, वंश को चलाने वाले, वंश को बढ़ाने वाले अत्यधिक कीर्तिशाली सुदक्षिणायाम तनयम याचे रानी सुदक्षिणा के लिए पुत्र को मांगा। नंदिनी ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे पुत्र तुम वरदान मांग लो। इस पर राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर ऐसे पुत्र की याचना की जो रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला हो और जिसकी उत्पत्ति सुदक्षिणा के गर्भ से हो। राजा दिलीप ने अपने सभी याचकों का सम्मान किया था। आज वे स्वयं याचक बन करके नंदिनी से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने वीर शब्द का उपार्जन अपनी वीरता के क्रियाकलापों से किया था। उनकी वीरता खोखली नहीं थी। वे अपने रक्षे की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की क्षमता रखते थे। ऐसे थे राजा दिलीप। फिर अगले श्लोक में नंदिनी के आदेश पर दिलीप ने अपने लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। नंदिनी वरदान देकर दूध पीने के लिए राजा से कहती है संतान कामाय तथेति कामं रागे प्रतिश्रुत पयस्वनीशा दुग्ध्वापया पत्रपुटे मदीयं दुग्ध्वापया पत्रपुटे मदीयं
पुत्रोपभुञ्चवेति तमादिदेशे पुत्रोपभुञ्चवेति तमादिदेशे संतानकामाय तथेति कामं रागे प्रतिश्रुत्य पयस्वनीशा दुग्ध्वापया पत्रपुटे मदीयं दुग्ध्वापया पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुञ्चवेति तम आदिदेश। वो कहते हैं संतान कामाय माने संतान की कामना के लिए, तथेति माने ऐसा ही हो, संतान की इच्छा रखने वाले, तथेति तथा इति अर्थात ऐसा ही हो, कामम माने वरदान से संतान की कामना के लिए वरदान मांगे जाने पर तथा इत माने ऐसा ही हो, राज्ञ प्रतिश्रुति पैश्वनीम सह माने वह, पैश्वनी माने अधिक दूध देने वाले वह नंदनी गाय परिश्रुत माने प्रतिज्ञा करके, राज्ञ माने राजा के लिए प्रतिज्ञा करके दुग्ध्वापयः पत्रपुटे मदीयम, दुग्ध्वापया माने दूध को दूहकर पत्रपुटे पत्ते के दोने में, मदीयम माने मेरे दूध को पत्ते के दोने में, दुग्ध्वापया माने दूध को दूहकर, मेरे दूध को पत्रे के दोने में दूह करके पुत्रो उपभुंच वेति, हे पुत्र उपभुंच वेति माने उपभोग करो यानी उसको पियो, तम आदिदेश, ऐसा राजा दिलीप को वह नंदनी गाय आदेश देती हैं। फिर से देख लीजिए, संतान कामाय तथेति, संतान की कामना के लिए वह नंदनी दुधारू गाय थी, उसने संतान की इच्छा रखने वाले दिलीप को तथा इति कामम ऐसा ही हो अर्थात तथास्तु कह करके वरदान दिया। राज्ञ प्रतिश्रुत पयस्वनी शाह, उसने वर देने के पश्चात नंदनी ने दिलीप से कहा, पैश्वनी शाह अधिक दूध देने वाले नंदनी ने राज्ञा अर्थात राजा से प्रतिज्ञा की, राजा से कहा, दुग्ध्वापया पत्रपुटे मदीयम पुत्रो उपभुंच वेति तमादि, जैसे हे पुत्र तुम दूध दूहकर यानी तुम पत्ते का दोना बना करके उसमें मेरा दूध दुहो और उसका पान करो, पुत्र भुंक्ष वेते यानी हे पुत्र तुम उसका पान करो, उसको पियो। इस प्रकार से वह नंदनी गाय राजा दिलीप को आदेश देती है। इस श्लोक में धेनु का प्रेम दिखाया गया है। नंदनी ने स्वयं ही कहा था कि मुझे केवल अधिक दूध देने वाले मत समझिए, मैं प्रसन्न होने पर कामनाओं को भी दूध देती हूँ। अपनी विशेषता को यहाँ धेनु सार्थक कर रही है। राजा के द्वारा हाथ जोड़कर संतान की याचना करने पर प्रतिज्ञाबद्ध गाय ने अपने दूध को पत्रपुट में अर्थात पत्ते के दोने में दूह कर पीने के लिए कहा। इस प्रकार राजा की तपस्या और परीक्षा दोनों यहाँ पर संपन्न हुए। ये था आपका 65 श्लोक तक। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय से आभार। फिर हम मिलेंगे श्लोक नंबर 66 देखने के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।